बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अभी घर से बाहर निकल ही रहा था कि पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। जब तक वो संभलता तब तक देर हो चुकी थी। पूरा मामला क्या है, तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। जमुई में पूर्व मुखिया की हत्या, अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली, गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप। पंचायत चुनाव के बाद से ही चल रहा था विवाद, हत्या से गांव में सन्नाटा। बिहार में आपराधिक वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही है। बिहार में आए दिन दहाड़े गोली मारकर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जमुई में अपराधियों ने पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नोनी गांव की है, जहां सुबह गांव में टहल रहे पूर्व मुखिया निरंजन सिंह को हथियारबंद अपराधियों ने गोली मार दी। जख्मी मुखिया को इलाज के लिए शेखपुरा ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि हत्या की घटना को अंजाम देने में गांव के ही कुछ लोगों का हाथ है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मुखिया को गोली मारी और फिर हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। मृतक की पत्नी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दिलाई जाए। मृतक की पत्नी ने उसी थाना के एएसआई पर भी अपराधियों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। साथ में हो, समूह हो, कौन हो, कौन मरबल को प्रसाद चंदन में हो, सब हो, गोलियां मार जय सबके बेटा, जय कौन है? सहानी थाना का छोटा प्रभारी है, जमींदार सहानिया। प्रशासन आइलो बहुत देर में जानो सब टोटल साथ हो के हमरा करेंगे। परिजनों का कहना है कि पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। इस बार भी निरंजन सिंह पंचायत चुनाव लड़ने वाले थे। अविनाश सिंह ने बताया कि पूर्व मुखिया निरंजन सिंह सुबह गांव में ही अपने दोस्त के घर चाय पीकर अपने घर के लिए निकले थे। जैसे ही दूसरी गली में पहुंचे, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब मौके पर लोग पहुंचे तो देखा कि पूर्व मुखिया को गोली लगी है। फिर उन्हें इलाज के लिए शेखपुरा ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण अविनाश सिंह ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। चुनाव आ रहा है, चुनाव जीतने वाले थे, इनसे बढ़कर कैंडिडेट कोई नहीं पंचायत में। इनसे वोट भी ज्यादा किसी के पास नहीं। गांव के लोगों ने ही शायद गाँव के लोग है, बाहर के लोग नहीं है, गांव के लोग है। घटना में तो देखा है आदमी, कुछ बाहरी लोग है। हाँ, बाहरी आदमी भी है, अज्ञात अपराधी भी है, लेकिन गांव के आदमी भी है। गांव के आदमी मारैयम साथे है, सामने गोली मार रहा है तो मिली भगत के ग्राम की बात है। और साजिश करता जो लोग है, उस सबका नाम आ जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। निरंजन जी हैं जो पूर्व मुखिया चुनाव
भी वो लड़े थे। उनका अपने गांव के ही एक शंभू सिंह है, उनसे पूर्व का विवाद था। आपस में दोनों पक्षों के द्वारा कई सारे मुकदमा दर्ज कराए गए हैं और आज जो प्राप्त जानकारी के अनुसार शंभू सिंह के द्वारा ये घटना कारित कराया गया है। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल पूर्व मुखिया निरंजन सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में सन्नाटा पसरा है। कहा जाए तो लोगों का आक्रोश भी जायज है, क्योंकि जिले में बढ़ते अपराध के बीच अब पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पुलिस ने अपराधी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखना है कि पुलिस कब तक अपने दावे में कामयाब हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक ठेकेदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ठेकेदार दानिश मस्जिद से नमाज पढ़कर अपनी स्कूटी से घर जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने ठेकेदार को गंभीर हालत में टीएमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव जारी। दिन दहाड़े ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। हत्या की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर भी खून बहाने में संकोच नहीं कर रहे। जमशेदपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस के डर को दरकिनार करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने आजाद नगर थाना क्षेत्र के नूर कॉलोनी में दिन दहाड़े ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब ठेकेदार नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलकर घर जाने के लिए गली में घुसा ही था। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े उसे 3 गोली मार दी और वहां से अपराधी फरार हो गए। गोली लगने के बाद खून से लथपथ युवक गली में पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने आनन फानन में उसे टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दानिश आजाद नगर थाना क्षेत्र के नूर कॉलोनी का रहने वाला था, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। मृतक के भाई का कहना है कि दानिश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि दानिश के हत्यारे कौन हैं। वो जो है नमाज पढ़ने मेरे सामने मेरे घर, हम खुद निकले, गाड़ी लेके वो निकला आगे, नमाज पढ़ के बोला बाहर निकले हैं, जैसे बताया हमको, और उनको जो है गोली मार दिया। फिर हम लोग घर जैसे आए, हम दूसरे मस्जिद में गए थे, नमाज पढ़ के जैसे आए घर पहुंचे तो पता चला गोली मार दिया। वो तो देखा नहीं हम लोग, वो तो पता नहीं दुश्मनी क्या थी। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आजाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है दानिश, उसको गोली मारने की ये घटना हुई है। अभी अनुसंधान जारी है। बताया जा रहा है दानिश की टीएमएच में मौत हो गई है। देखिए, जब तक आधिकारिक पुष्टि डॉक्टर्स के द्वारा नहीं की जाती है तब तक इसमें मेरा बयान उचित नहीं होगा। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको, जल्दी हम लोग हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना से शहर के एक बड़े ठेकेदार की मौत हो गई। कहीं न कहीं मामला रंगदारी का लग रहा है। कुछ दिन पहले ही ठेकेदार से अज्ञात अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर गुस्साए अपराधियों ने गोली मारी होगी। दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। हालांकि अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या वजह हो सकती है, ऐसी तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है। ये तो हम लोग को कंट्रोल से सूचना मिला कि आजाद नगर में कोई गोली कांड हुई है। ठीक है, बॉडी टीएमएच पहुंचाया जा रहा है। हम लोग टीएमएच आए तो देखे, पता चला कि
मृतक का नाम शबानुल हक उर्फ दानिश है, जो आज़ाद नगर के रहने वाले हैं। उस्मान गनी मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। नमाज के दौरान जब पढ़ कर निकले बाहर तो पता चला कि कुछ अपराधियों द्वारा उनके ऊपर गोली फायरिंग की गई है। बट अभी घटना का इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, अभी कोई ऐसा कुछ पता नहीं चला है। बहरहाल जमशेदपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से ये साफ हो गया है कि अपराधियों के मन में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ठेकेदार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की वारदात को सहज ही अंजाम देकर अपराधी आराम से नहीं निकल जाते। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष की रिपोर्ट। कीमती गाड़ी में बैठकर सूट बूट में लेडी गैंग के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला चोर गिरोह पिछले कई महीनों से इलाके में दहशत फैलाया हुआ है। वो आए दिन किसी न किसी के घर में दबे पांव एंट्री मारता है और थोड़ी ही देर में लेडी गैंग के साथ मिलकर घर के कीमती जेवरात और सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है। क्या है इस दहशत की पूरी हकीकत, तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। कटिहार के लुटेरे काली रात में काली करतूत, वारदात के बाद लुटेरे फरार, सीसीटीवी खोलेगा राज। काले करतूतों की दास्तां अगर देखनी हो तो सीधे चलिए बिहार के कटिहार, जहां हम सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के जरिए आपको इनके काले कारनामे दिखाते हैं ये कैसे कीमती गाड़ी में बैठकर सूट बूट से लैस लेडी गैंग के साथ चोरी की संगीन वारदात को रात के अंधेरे में अंजाम देते हैं। चोर गिरोह ने पिछले कई महीनों से इलाके में चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैला दी है। वो आए दिन किसी न किसी के घर में दबे पांव एंट्री मारते हैं और घर के सदस्यों को सोया देखकर चुपचाप थोड़ी ही देर में लेडी गैंग के साथ मिलकर घर के कीमती जेवरात और सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस करतूत ने इलाके में इस कदर दहशत फैलाई है कि लोग अब रातों को भी जागने लगे हैं, लेकिन जो सोए रह गए वही लूटे गए। पहले मनिहारी थाना क्षेत्र के मनिहारी बाजार में जेवर दुकान को सफेद लग्जरी गाड़ी में बैठकर आए चोरों ने निशाना बनाया। जेंटलमैन वाले कपड़े पहने चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। तो वहीं दूसरी घटना पोठिया थाना इलाके की है, जहां अब तक 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। हाल ही में शहर के एक व्यवसायी के घर से बाहर रहने पर उसके खाली घर को लुटेरों ने निशाना बनाया और रातों रात बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। ससुराल में रह के ही इलाज कराए पत्नी का, जो थोड़ा सा समय लग गया। हम जो है 25 तारीख को सवेरे आते हैं, 8 बजे देखते हैं ताला टूटा हुआ है, घर का बहुत सामान मतलब तितर बितर देखे, और जो है बेटी का शादी के लिए कुछ जो है क्या कहता है जेवर जेवरात से भी ले गया, और थोड़ा सा जो है नगद कुछ था 1,20,000 टका वो भी ले गया समथिंग। चौथी बार, पहला बार चोरी एक गाड़ी हुआ था मेरा, हीरो होंडा पैशन प्रो था। दूसरा बार आया था तो एक मोबाइल और कुछ चांदी का ही था, पायल था। तीसरा बार आया था तो मेरा सारा ऑर्नामेंट जितना था, मेरा जीवन भर का शादी ब्याह इधर उधर में जो मिला था, जो हमने थोड़ा थोड़ा खरीदे थे, वो सारा लेके चला गया। चौथी बार था जो टीवी और सब घड़ी और चांदी का सिक्का सब ले गया। बिहार के कटिहार नगर थाना क्षेत्र के राजहत्ता मोहल्ले में सदर अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी के घर को भी लुटेरों ने अपना टारगेट बनाया और अंधेरे में घर के महंगे जेवरात और सामान लेकर फरार हो गए, जिसमें लेडी गैंग और महंगी गाड़ी से आए कुछ लोगों का सीसीटीवी फुटेज संदेह के घेरे में है। पिछले 2 महीने के अंदर 3 थाना क्षेत्रों के अलावा कई और बड़े छोटी चोरी की वारदात कटिहार पुलिस इलाके में हुई है। यहाँ की पुलिस चुस्त दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन ये घटनाएं बड़ा सवाल उठाती हैं। जो लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि पुलिस चोरी की इन वारदातों को हल्के में ले रही है, इसलिए कार्रवाई के मामले में अक्सर नतीजा सिफर रहता है।
इंसाफ चाहते हैं। चौथी बार मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा जितना धन संपत्ति था सारा चीज़ लेके चला। अब तो हम मेंटली मतलब जो डैमेज हो चुके हैं, अब तो इतना बुरा लगता है। अब तो लगता है कि बेहतर होगा हम तो पुलिस से पूछे मेरे लिए उस मोहल्ला में रहना उचित है या नहीं, ये भी हमको बता दीजिए। अगर नहीं है तो हम यहाँ से बेच बाच के चले जाएंगे। पीड़ितों की माने तो पिछले 3 सालों के अंदर ये उनके घर में चोरी की चौथी वारदात है, जबकि कटिहार के सबसे रिहायशी मोहल्ले में से एक राजहाता है, जहां कई घरों में चोरों ने पहले भी हाथ साफ किया है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो सका है। जहां तक इस मामले का सवाल है, सीसीटीवी फुटेज में लेडी गैंग और महंगी गाड़ी से देर रात आए कुछ लुटेरों की हरकत पर पुलिस को संदेह है, जिसके आधार पर कटिहार पुलिस उन दरिंदों के गिरेबान तक पहुंचने का दावा कर रही है। हाँ, अभी कुछ दिनों से खास करके छठ से यह देखा जा रहा है जो यहाँ जैसे कोठिया में हुई है चोरी की घटना, शहर टाउन में हुआ है या मनिहारी में भी हुआ है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में हम लोग देखे हैं तो उसमें स्कॉर्पियो, पिकअप वैन, महिला भी देखी गई है और उसमें जेंट्स भी देखा गया है। तो क्योंकि ठंड का मौसम है और अब अपराधी अब नया तरीकों का अंजाम दे रहा है, तो इस तरह का नया चोरी हो रहा है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि वो इस तरह की रात्रि की गश्ती के दरमियान कोई इस तरह की कोई गाड़ी मिले या कोई इस तरह की महिला मिले तो उसको निश्चित रूप से पूछताछ करें। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। तक शंकरपुर के शिक्षक रामकुमार यादव की हत्या मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर हैं। परिजन का आरोप है कि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और दहशत फैलाने के लिए समय समय पर घर के आसपास गोलीबारी भी करते हैं, लेकिन मधेपुरा पुलिस उसे पकड़ने में अक्षम साबित हो रही है। ऐसे में पूरा परिवार दहशत के माहौल में जी रहा है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। मधेपुरा में शिक्षक का मर्डर, पुलिस के हाथ अब तक नहीं आए आरोपी। दहशत में जीने को मजबूर पीड़ित परिवार, एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। बीते 23 नवंबर की शाम उत्क्रमिक मध्य विद्यालय गढ़ा रामपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य रामकुमार यादव की उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक रामकुमार यादव की पत्नी गांव में पंचायत समिति के सदस्य हैं। बताया जाता है कि वे गांव और आसपास के इलाके में अनुशासन के लिए जाने जाते थे। कई बार आसपास के अपराधी से उनका आमना सामना होता रहता था। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि गांव राय भीड़ के कुख्यात अपराधी गुड्डू यादव, जो कई हत्या के आरोप में फरार चल रहा था, वो उनके गांव आया था और ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। कुछ दिन पहले जब वह जेल से जमानत पर छूटा तो उसने बदला लेने की योजना बनाई और रामकुमार यादव की हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधी खुले घूम रहे हैं और लोगों में दहशत फैला रहे हैं। मृतक के परिजन स्थानीय थाना के पुलिस पर भी संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। हमें तो नहीं लगता कि जब तक मुख्य आरोपी लोग या सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। और गांव के बगल में उस सब का बराबर चहलकदमी रहता है, लगभग 2 दिन 3 दिन पर फायर करते रहता है, जो कि हमारे दरवाजे पर तैनात सुरक्षा गार्ड सब एसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, लेकिन वो भी डरे सहमे थे। परिवार तो काफ़ी दहशत में है ही, और जो यहाँ पर गार्ड दिया गया है और फायरिंग अगल बगल में जो करता है, गार्ड जो सूचना देता है थाना प्रभारी को तो कहता है कि पटक्का फूट रहा है, हम पता कर लिए, जबकि ये कहता है नहीं नहीं गोली का आवाज़ है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं पटक्का फूट रहा है।
हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिवार के साथ गांव वाले भी दहशत में हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए मृतक राम कुमार जी के घर पर भी पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लोग बताते हैं कि अपराधी आए दिन गांव में और आसपास के इलाके में लोगों में दहशत फैलाने के लिए गोली भी फायर करते रहते हैं। दहशत का आलम यह है कि ग्रामीण इलाके में, बाजार में भी अपराधियों का खौफ साफ देखा जा रहा है। अपराधी दुकानदारों को डरा धमकाकर सामान लेते हैं और पैसा मांगने पर गोली भी फायर कर देते हैं। स्थिति यह है कि कई दुकानदार अपने दुकान में ताला लटका रखा है, तो कई दुकानदार शाम ढलने से पहले ही दुकान बंद कर घर चले जाते हैं। गोली फायरिंग के बाद दरवाजे पर तैनात पुलिसकर्मी भी स्वीकार करते हैं। मृतक के बेटे दुर्गेश कुमार ने बताया कि हत्या के आरोपी प्रमोद यादव ने फोन पर गोली मारने की धमकी दी है। प्रमोद यादव अपने नंबर से मेरे नंबर पर कॉल किया और बोले कि राम कुमार की तरह, तुम्हारे पिताजी की तरह ही तुमको भी मार देंगे और नरसंहार कर देंगे। जो कि पूर्व में वो नंबर हम 26 नवंबर को डीएसपी साहब को उनका नंबर दे चुके हैं। वहीं डीएसपी साहब और सबसे हम इसका अभी तक अनुसंधान नहीं कर पाए नंबर का। वो तो हम लोग जो है से यहाँ हैं, हम लोग के यहाँ तक कोई आसपास में कोई बात नहीं है, लेकिन अब दूर जो है से दूसरे आदमी से पता चलता है। पता चला कि बीच में क्रिमिनल जो है अगल बगल फायरिंग करके चले जा रहा है बीच में, क्या मामला? हाँ, दूरी जो है ना, क्रिमिनल वो अपने गांव तरफ फायरिंग किया था। कितना फायर किया था? 6-7 रन किया था। दुकान पे आया, अंधार लिया और सिगरेट आर लिया, उधर लड़ाई हो गया था, उसी में गोली फायर करने लगा। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया है और पुलिस के दबिश के कारण उनमें से 2 अपराधियों ने मधेपुरा कोर्ट में सरेंडर भी किया। एसपी का दावा है कि और भी अपराधियों को गिरफ्तार जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। घटना होने के तत्काल बाद एसडीपीओ मधेपुरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। यह टीम लगातार अभियुक्तों के घरों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस का दबाव बढ़ता देख करके 2 अपराधी विवेक और मुकेश ने आज माननीय न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण किया है। थानों को निर्देश दिया गया है कि तुरंत उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ करें और जो उससे जानकारियां आएंगी उससे अविलंब जो बाकी के अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा मधेपुरा की इस घटना से लगाया जा सकता है। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसने का दावा करने वाली मधेपुरा पुलिस वारदात के 1 महीने के बाद भी मर्डर की इस बुद्धि को सुलझाने में असफल क्यों साबित हो रही है? जरूरत है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि खौफ के साए में जी रहा पीड़ित परिवार राहत की सांस ले सके। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।